हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम ज्योमेट्री का मैथ्स 2 का प्रैक्टिकल नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल जितने भी किए हैं, कम से कम 4 प्रैक्टिकल तो कर चुके हैं। वो सारे आप लोगों को फाइल में लगाकर दिखाने के लिए बोला गया था। अब ये 5वां प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसे भी आपको फुल स्केप में लिखकर मुझे पहले दिखा लेना है। जब सही हो जाएगा तो उसको फाइल में अटैच कर देना है, और जब भी स्कूल खुलेगा ये फाइल लेकर आना है। इस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो हम आज देखते हैं कि प्रैक्टिकल नंबर 5 में क्या है। और ये प्रैक्टिकल नंबर 5 ऐसा है जो पार्ट 3 के त्रिभुज के आगे वाले भाग जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है। इसलिए इस प्रैक्टिकल को आपको फेयर नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि ये हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है त्रिभुज का। और साथ में अलग से फुल स्केप लेकर उसमें भी लिखना है और उसे फाइल में अटैच करना है। तो याद रहेगा ना, आपको 2 जगह लिखना है। एक आपको फेयर बुक में लिखना है और दूसरा फुल स्केप में लिखकर फाइल में लगाना है। फुल स्केप में लिखकर फाइल में लगाओगे तो प्रैक्टिकल का नंबर में वो जुड़ेगा, और जो हम फेयर बुक में लिखेंगे तो वो हमारे पढ़ाई के काम आएगा। तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 क्या है, प्रयोग नंबर 5 क्या है। तो इसमें ये दिया गया है, उद्देश्य की त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के समूह कोणों के गुणधर्म की जांच करना। अर्थात त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो, और हम जानते ही हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो उन भुजाओं के आधार पर हो सकता है त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो सकता है त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो सकता है त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो। तो जब अलग अलग प्रकार की भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज पढ़े हैं, तो अगर ऐसे त्रिभुज हमारे सामने आए तो उनके कोणों पर क्या असर होता है, कोण कैसे, क्या उनके भी माप बदलते हैं। क्या त्रिभुज की भुजाएं समान है तो त्रिभुज के उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, या क्या त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान है तो क्या उनके तीनों कोण भी असमान होते हैं। ये सब हमें इस प्रयोग में चेक करना है। तो क्या क्या सामग्री लगेगी वो हम देखते हैं। सामग्री में दिया है मापन पट्टी, पेंसिल, रबर, गोला प्रकार, कोण मापक, चांदा इत्यादि। अर्थात सारा कंपास का सामान, जो भूमिति जिसको ज्योमेट्रिकल बॉक्स कहते हैं, वो सारा सामान आपको लेकर बैठना है बनाने के लिए। अब आकृति में हम देखते हैं। आकृति बहुत ही सिंपल है। जो आप 6वीं 7वीं में त्रिभुज बनाते हो वैसा हमें त्रिभुज यहाँ पे बनाना है। मैंने माप दिया है, क्योंकि ये हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ त्रिभुज बना कर रखी हूँ। आपको मैं समझा देती हूँ कैसे बनाना है। आप चुटकियों में बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले दिया है आकृति में हमने त्रिभुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज लिए हैं। पहले लिए हैं विषमबाहु त्रिभुज, मैंने माप दिया है। त्रिभुज का नाम ABC है। BC 7 सेंटीमीटर खींचना है। और फिर गोला प्रकार की सहायता से, आप लोगों के पास अपना गोला प्रकार होता ही है, गोला प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर माप लेकर हमें B पर रखकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, और फिर C पर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा के वहाँ बिंदु A प्राप्त करना है। और स्केल की सहायता से उसे मिला देना है AB और AC को। तो हमारा ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं असमान है। अगला त्रिभुज हम देखें तो यहाँ पर हमने त्रिभुज PQR लिया है। उसके सारे माप तीनों भुजाओं के 6-6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम आधार QR खींचेंगे जिसका माप 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम गोला प्रकार की सहायता से इस 6 को पूरा नाप लेंगे ऐसे, और 2 बार ऐसे यहाँ पर की ऊपर रखकर एक चाप लगाएंगे और R पर एक रख के चाप लगाएंगे। जहाँ पे चाप काटेगा वहाँ पे बिंदु P नाम देंगे और मिला देंगे PQ और PR को स्केल की सहायता से। इस तरह से मिलाया गया है, ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद जो त्रिभुज तैयार होगा वो त्रिभुज PQR होगा। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी द्वि मतलब 2, सम मतलब समान। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हमें माप यहाँ दिया है MN 7.5 सेंटीमीटर, और बाकी 2 भुजाएं
5-5 सेंटीमीटर की दी गई हैं। तो आधार सबसे पहले एमएन के पट्टी से खींच लेना है पेंसिल की सहायता से। उसके बाद एम पर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। गोला प्रकार पर 5 नाप लेना है। नापने के बाद एम पर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप, फिर एन पर रखकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। जहाँ कटेंगे वहाँ बिंदु एल नाम देना है और फिर स्केल की सहायता से एल एम और एल एन को मिला देना है। तो इस तरह से हमारे 3 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें इस तरह से पेज पे 3 भाग करना है। और अगर आपके पेज की चौड़ाई कम है तो आप एक के बाद एक नीचे भी कर सकते हैं। पहले ये कर लो, फिर दूसरा ये करो, फिर तीसरा ये करो, एक के बाद एक नीचे कर सकते हैं। तो अब विषमबाहु त्रिभुज में हमें आगे क्या करना है, जो यहाँ मैंने प्रेक्षण तालिका बनाई हूँ वो मुझे पहले भरना है। प्रेक्षण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो प्रेक्षण में क्या दिया है कि भुजा AB की लंबाई कितनी है। तो भुजा AB की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, BC की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोण का दिया है माप कोण C। AB के सामने मैंने माप कोण C लिखी हूँ, BC के सामने माप कोण A लिखी हूँ, AC के सामने माप कोण B लिखी हूँ। तो ऐसे जैसे ये ABC लाइन से, ऐसे यहाँ भी ABC लाइन से क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें भुजाओं का सम्मुख कोण लेना है। अगर कोई भुजा ऐसे खींचा है यहाँ पर तो इसके ठीक सामने वाला कोण कौन सा है वो लेना है। तो जैसे यहाँ पर आकृति में दिखाऊं तो ये भुजा AB का सामने वाला कोण C है, AB के सामने वाला कोण C है, फिर BC के सामने वाला कोण A है, AC के सामने वाला कोण B है। तो ठीक भुजाओं के सामने मैंने सम्मुख कोण लिखी हूँ ताकि हमारा गुणधर्म समझने में आसानी हो। अब यहाँ ये कह रहा है कि माप कोण C कितना होगा। तो माप कोण C करने के लिए हमें यहाँ पर दिया है ना कोण मापक, ये चांदा का उपयोग करना है। तो तुम्हारे कंपास में पेज के लिए, अपने नोटबुक के पेज के लिए जो सामान बना है वो छोटे छोटे सामान है। यहाँ बोर्ड के लिए चांदा लिया है। तो यहाँ माप कोण C कितना होगा वो हमें चेक करना है। तो माप कोण C चेक करने के लिए यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ। ये भुजा जो है ना यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं इस भुजा को बढ़ा सकती हूँ। तुम्हारे नोटबुक में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ बोर्ड के लिए ऐसा हो रहा है क्योंकि चांदा बड़ा है और आकृति छोटी है। तो ये क्या करती हूँ मैं, ये थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देती हूँ कि कोण मापने में आसानी होगा। तुम लोगों को बढ़ाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आधार पर चांदा रखेंगे, ये चांदे का मध्य C पर रखेंगे और ये हमारा भुजा जहाँ टकरा रहा है उसका माप लेंगे। तो हमें एग्जैक्ट 73 मिल रहा है। तो यहाँ हम माप लिखेंगे 73 अंश। उसके बाद हमें निकालना है माप कोण A। माप कोण A के लिए निकालने के लिए इस AB पर हमें आधार पर ये चांदा रखना है और ये वाली भुजा देखो एग्जैक्ट आके हमारी कहाँ पे मिली है, ये यहाँ से हम नापेंगे तो 60 पर। तो माप कोण A हमारा कितना हो गया 60 अंश। ऐसे आसान सा काम करना है, बस हमें चांदे से माप निकालना है। फिर माप कोण B देखना है हमारा, माप कोण B कितना है। B देखने के लिए मुझे BC पर ये रखना होगा और मध्य जो है चांदे का B पर रखूंगी क्योंकि कोण B मापना है। और उसके बाद मुझे 45, 46, 47 आ रहा है, 47 अंश।
इसको डार्क थोड़ा कर देती हूँ, नंबर दिखाई देना चाहिए अच्छे से। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सारे माप जो लिखे हैं वो सही आए आ गए हैं। वैसे तो मापन आपने सही किया है, फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो हम जानते हैं पार्ट 2 में सीखे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, और ये सारी आकृतियां त्रिभुज की हैं और हमने कोणों के माप ज्ञात किए हैं। तो हम जोड़कर मौखिक देख सकते हैं कि तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे चांदे के मापन में गलती हो रही है। हम वापस चांदा रख के थोड़ा देख सकते हैं कि क्या कहीं कुछ हट गया है अपने माप लेनन में। यहाँ देखें तो 7 3 10 0 हासिल 1 7 1 8 6 14 4 18 180 टोटल आ रहा है। तो इसके आधार पर ये हमारा माप सही है। अगला हम त्रिभुज आ रहे हैं। इस त्रिभुज में इसमें भुजा पूछा है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। अब माप कोण आर निकालना है। पी क्यू के सामने माप कोण आर, क्यू आर के सामने माप कोण पी, पी आर के सामने माप कोण क्यू। तो ये चांदे की सहायता से हम चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि तीनों भुजा जिसकी समान होती है समबाहु होती है, और समबाहु के प्रत्येक कोण 60 के होते हैं। तो ये पहला 60 हो गया। दूसरा हम चेक करें तो ये मापने में बहुत ही आसान है हमारा, ये हमारा 60 हो गया। और ये तीसरा हम माप लेते हैं, तीसरा कोण ये 60 हो गया। तो एग्जैक्ट सभी माप जो है हमारे 60 आ चुके हैं। साठ अंश हमने माप लिख दिया। और फिर जोड़कर भी देख लेते हैं तो 60 60 120 60 180 अंश ये माप भी हमारा सही है। तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश आ रहा है। अब हम चलते हैं त्रिभुज LMN में। LMN की भुजा में LM 5 सेंटीमीटर, MN 7.5 सेंटीमीटर और LN 5 सेंटीमीटर। तो माप कोण N जो है LM के सामने वाली भुजा है, LM के सामने माप कोण N, MN के सामने माप कोण L, LN जो हमारी ये भुजा है LN के सामने माप कोण M है। उसको चांदे से नाप कर देखना है कि कितना आएगा। तो हम सबसे पहले क्या मापते हैं, माप कोण N। यहाँ पर हम रखते हैं माप कोण N, आधार पर MN पे रख दिया, और ये देखें तो हमारा एग्जैक्ट 48 आ रहा है। माप कोण L, आधार हमारा LM होगा। यहाँ पे रखें तो हमारा 84 के आसपास आ रहा है हमारा अंश। तो 84 अंश आ गया। और नेक्स्ट माप कोण M, फोर्टी 45 48 अंश आ गया। अब हमें चेक करना होगा कि क्या हमारे माप ये सही है। तो तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो 8 4 12 8 30 0 हासिल 2 4 2 6 8 14 4 18 180 अंश, अर्थात ये भी तीनों माप सही है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा सारा प्रेक्षण हो गया, बहुत आसान सा है। प्रेक्षण निकाल लिया तो उसके बाद आगे ये क्वेश्चन दिया गया है कि भुजाओं का क्रम संबंध लिखो। तो भुजाओं का क्रम संबंध में क्या होता है कि छोटा फिर बड़ा ऐसे करते हुए लिखो। पहले सबसे छोटा ले लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाओ तो हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी है, इसमें हमारा AC है। 5 के आधार पर हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो छोटा है। उसके बाद भुजा कौन सी आएगी, 7। और उसके बाद कौन सी भुजा आएगी, 8। अब यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पर अब इस संख्या के आधार पर लिख दिए। अब माप के आधार पर लिखते हैं, नाम के आधार पर। नाम क्या है इसका, 5 का AC छोटा, 7 BC और BC छोटा हो गया 8 AB से। तो इसका मतलब है इन तीनों में AB जो भुजा है वो सबसे बड़ी है। तो नेक्स्ट हम कोण में देखते हैं। कोण वाला माप देख रहे हैं, हमारा सबसे छोटा वाला माप कौन सा है, 47 अंश है। उसके बाद 60 इससे बड़ा है और 73 सबसे बड़ा है। तो अब इसके आधार पे हमें लिखना हो डायरेक्ट कोण का, तो हम लिखेंगे सबसे छोटा कोण माप कोण B, छोटा माप कोण A, छोटा माप कोण C। अब नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं भुजाओं का क्रम संबंध। भुजाओं का क्रम संबंध में हम देखें तो ये तीनों भी भुजा बराबर है यहाँ पर, तो बराबर हम सीधे, यह छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं आएगा। PQ बराबर है QR बराबर है PR, समान है। और कोण कैसे बराबर है, माप कोण R बराबर माप कोण P बराबर माप कोण Q। सभी माप समान है कोणों के, सभी भुजाओं के माप यहाँ पे समान है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 7.5 है, तो सबसे बड़ी भुजा को हम आगे लिख देते हैं 7.5 बड़ा है 5 से, और एक भुजा है 5 की, तो यानी ये दोनों भुजा में बराबर का चिन्ह है और ये 7.5 इन दोनों से बड़ा है। नाम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे नाम को, नाम में हमारा क्या है, MN है। MN बड़ा है LM बराबर LN। ये हमारा भुजाओं का हो गया। अब इसके बाद कोण का लिखना होगा, तो कोण हम कैसे लिखेंगे, माप कोण L 84 आया है, बाकी ये दोनों बराबर हैं। बड़ा है माप कोण N बराबर माप कोण M, कोष्ठक बंद कर दो। तो इस तरह से हमारा ये प्रेक्षण हो गया। इस प्रेक्षण से यही हमने छोटे बड़े का चिन्ह लगाकर देखा कि जो भुजा बड़ी है उसके सामने वाला कोण बड़ा माप आ रहा है, जो भुजा सबसे छोटी है उसके सामने वाला सम्मुख कोण छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर जहाँ भुजाएं समान है वहाँ सभी कोण समान आ रहे हैं। और इस त्रिभुज हमने ये देखा कि यदि त्रिभुज की दो भुजा समान है तो उसके सामने वाले कोण दोनों भी समान होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज में ये संबंध आ रहा है कि अगर भुजा बड़ी है तो उसका सम्मुख कोण बड़ा होगा, यदि भुजा छोटी है तो उसका सम्मुख कोण छोटा होगा। तो अब निष्कर्ष लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी असमान होते हैं। देखो यहाँ पर ये असमान है तो ये भी असमान होते हैं। और फिर इसी पर वाक्य बना है, महत्वपूर्ण वाक्य, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखो यहाँ पर बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये 73 अंश है, जो इन सब में बड़ा हुआ है, बड़ा है। छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है।
यहाँ पर छोटी भुजा कौन सी है, 5 सेंटीमीटर, और उसके सामने वाला कौन, 47 है, जो इन दोनों से छोटा है। ये भुजा सबसे छोटी है। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं कि इसमें तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान है। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उनके तीनों कोणों के माप भी समान होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर समान हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण के माप भी समान होते हैं। तो यहाँ देखा हमने, ये LM 5 सेंटीमीटर, उसका सम्मुख कोण 48 अंश, LN 5 सेंटीमीटर, उसका सम्मुख कोण 48 अंश है। तो दो भुजाएं समान, तो इसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो सम्मुख कोण के माप भी समान होते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेक्षण, उद्देश्य, सामग्री, आकृति, प्रेक्षण और निष्कर्ष के साथ हमने तीन त्रिभुजों के प्रकारों में समझा दिया कि जैसे भुजाओं से त्रिभुज तैयार होते हैं, और यदि उन भुजाओं में कोई भुजा सबसे बड़ी है तो उसका सम्मुख कोण बड़ा होता है, और उन भुजाओं में यदि कोई भुजा सबसे छोटी है तो उसका सामने वाला कोण जो होता है सब छोटा होता है, कोणों में सबसे छोटा होता है। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसके तीनों कोण के माप समान होंगे, और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख दो कोण समान होंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के गुणधर्म का हमने जांच किया, पढ़ लिया, समझ लिया। तो आप लोगों को भी ये ध्यान से देखकर, समझकर अच्छे से फेयर नोटबुक में लिख लेना है। और एक ज़रूरी बात याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय सदैव मास्क लगाएं, साथ में सैनिटाइज़र ले जाएं, हाथों को साफ रखें, मुंह और नाक के पास तो अपने हाथ नहीं लाना है, मास्क लगा कर रखना है, लोगों से दूरी बना कर रखना है। थैंक यू।